सुलग रहा है उत्तरी ध्रुव। सिमट रही है बर्फ की चादर। सी लेवल यानी कि जो आपका समुद्री स्तर है वो भी बढ़ेगा, तो जो तट पे जो लोग हैं उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत आएगी। हिल्स वगैरह के आसपास जो हिमालय रीजन है या इन सब एरियाज़ पे जो लोग हैं वहाँ पे फ्लडिंग के चांसेस ज़्यादा हैं। ग्लोबल वार्मिंग जानी दुश्मन, पर्यावरण में भरा प्रदूषण, हीटिंग बढ़ रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहे हैं और उसके सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है वो समुद्र से लगे हुए जो देश हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। दुनिया मिलेगी ना दोबारा, ये कोई फिल्मी टैगलाइन नहीं है, ये हकीकत है। दुनिया पर जिस तरह ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ता जा रहा है, उससे दुनिया संकटों से घिरती जा रही है। नॉर्थ पोल का तापमान औसत से 20 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा दर्ज हुआ है। वहां बर्फ का एरिया भी घटता जा रहा है, सिमटता जा रहा है। सोचिए, जब वहां यह हाल है तो पूरी दुनिया पर इसका क्या असर पड़ रहा होगा। रिपोर्ट देखिए आप। उत्तरी ध्रुव का बढ़ता तापमान अब डराने लगा है। वहां औसत से 20 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक तक का तापमान दर्ज हुआ है और अक्टूबर में सी आइस का फैलाव रिकॉर्ड तौर पर कम आंका गया है। उत्तरी ध्रुव पर तापमान के इस प्रकोप पर दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन पर एक बार फिर अलार्म बेल बज उठी है। अभी उत्तरी ध्रुव पर पोलर नाइट है, यानी रात 24 घंटे रहती है और आर्कटिक को सुपर कोल्ड यानी सबसे ठंडा होना चाहिए। साथ ही अक्टूबर साल का पहला महीना होता है जब सी आइस बढ़नी चाहिए। लेकिन उत्तरी ध्रुव पर हुआ इसके उलट है। नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी NOAA के मुताबिक उत्तरी ध्रुव पर 2016 के अक्टूबर का तापमान 2014 और 2015 के अक्टूबर महीनों के बाद सबसे ज्यादा गर्म है। साथ ही 1981 से 2010 के औसत से 28.5% कम आइस एरिया दर्ज किया गया है। ये 1979 से दर्ज किए जा रहे आइस एरिया के रिकॉर्ड में सबसे कम है। सी लेवल यानी कि जो आपका समुद्री स्तर है वो भी बढ़ेगा, तो जो तट पे जो लोग हैं उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत आएगी। अब से बात वो तो है नहीं, अब ग्लेशियर भी, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो ग्लेशियर भी मेल्ट होंगे, तो हिल्स वगैरह के आसपास जो हिमालय रीजन है या इन सब एरियाज़ पे जो लोग हैं वहाँ पे फ्लडिंग के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि पानी का बहाव तेज़ हो जाएगा। और जो लोग साइड में मतलब एम्बैंकमेंट्स वगैरह में खेती करते हैं, रहते हैं, तो सबसे ज़्यादा खतरा उनको होगा, क्योंकि वो बहुत बुरी तरीके से नष्ट होने की संभावना है। NOAA के मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आर्कटिक लंबे वक्त से गर्म रह रहा है। पिछले महीने ग्रीनलैंड के कुछ हिस्सों में औसत तापमान 60 डिग्री सेल्सियस अधिक था। अलास्का के नॉर्थ स्लोप पर अक्टूबर के तापमान में
बेतहाशा इजाफा हुआ है। NOAA कहता है कि आर्कटिक दुनिया को चेतावनी देने के लिए कैनरी इन द कोल माइन है, यानी खदान में कैनरी चिड़िया की तरह आर्कटिक का बढ़ता तापमान चेतावनी दे रहा है। लेकिन क्या दुनिया इसे सुन रही है? जो नॉर्थ पोल है एंड आर्कटिक का जो आइस कैप्स है उसका मेल्टिंग जो है वो नेचुरली जो सी लेवल रेज के लिए इम्पैक्ट करेगा। और जैसे अभी देखा जा रहा है कि जो नॉर्थ पोल, साउथ पोल और जो थर्ड पोल जो हिमालय बोलते हैं, सब में मेल्टिंग कहीं ना कहीं हो रहा है। और आर्कटिक में जो मेल्टिंग हो रहा है वो और भी खतरनाक है। ग्लोबल वार्मिंग का खतरा दुनिया के किसी न किसी हिस्से में हर रोज तबाही ला रहा है। कई देश इससे लड़ने की बात भी कह चुके हैं। 2020 के बाद पेरिस प्रोटोकॉल लागू करने का समझौता हो चुका है, लेकिन दुनिया में कार्बन उत्सर्जन की राजनीति खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अश्विनी गुप्ता, जी मीडिया, दिल्ली। तो दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के तौर तरीकों में उलझी हुई है, लेकिन कुदरत अपने साथ हुई नाइंसाफी का बदला लेने पर उतारू है। संयुक्त राष्ट्र ने भी कह दिया है कि 2016 अब तक का सबसे गर्म साल हो सकता है। यही बात पहले 2015 के लिए कही जा रही थी। कहने का मतलब यह है कि हर गुजरते साल के साथ तापमान में बढ़ोतरी होती जा रही है। आप सोचिए, कहां दुनिया का तापमान घटाने की बात हो रही है, लेकिन हो कुछ और ही रहा है। दुनिया के किसी न किसी हिस्से में कुदरत से मची तबाही का मंजर आम हो रहा है। धरती उबल रही है और जलवायु बदल रहा है। औसत तापमान के साल दर साल बढ़ते आंकड़े चौंकाने लगे हैं। संयुक्त राष्ट्र की यूनाइटेड नेशंस वेदर एजेंसी के मुताबिक 2016 अब तक दर्ज रिकॉर्ड में सबसे गर्म साल हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी ने इसे ग्लोबल वार्मिंग का असर बताया है। उसकी रिपोर्ट के मुताबिक वातावरण में रिकॉर्ड तौर पर ग्रीन हाउस गैस मौजूद हो रही है। उत्तरी ध्रुव पर ग्रीनलैंड की आइस शीट बहुत जल्द पिघल सकती है। 2016 में आए मैथ्यू तूफान कनाडा के इतिहास की सबसे बड़ी जंगल की आग, बाढ़, सूखा और गर्म हवाएं ग्लोबल वार्मिंग का ही नतीजा है। बोल तो रहे हैं, सबने रैटिफाई कर दिया तो सीरियस रहने का एक बोल तो रहे हैं, मगर जैसे हम हमारे देश में भी जानते हैं कि बोलना एक है, करना एक है। क्योटो प्रोटोकॉल का भी यही हुआ। सब लोगों ने कहा कुछ, जब तक हुआ कुछ, फिर गोल पोस्ट बदल दिया। तो मुझे कहीं डर ये लग रहा है कि ये भी ऐसा ही है कि हम कह रहे हैं कि इस प्रक्रिया में हम आगे बढ़ेंगे, मगर जो एक्चुअल ग्राउंड लेवल में प्रक्रिया शुरू करना है वो हम कर नहीं रहे हैं। नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी NOAA के मुताबिक भी 2016 के पहले 10 महीने अब तक के सबसे गर्म महीने रहे हैं और 2015 के सबसे गर्म साल होने के रिकॉर्ड को ये साल पीछे छोड़ सकता है। पेरिस क्लाइमेट डील में तापमान को सीमित करने की बात हुई थी, लेकिन हो उल्टा रहा है। फाइनली सिर्फ तापमान कितना बढ़ रहा है उस पे नहीं है, लोगों के विकास, देशों के विकास की बात है। अब कुछ देश ऐसे हैं जो विकसित हैं, तो उनको ये लगेगा कि हम अपना जो एमिशन है उसको क्यों कम करें। भाई, हमारा एक रहन सहन का तरीका है, हम उसके आदी हैं, हम उसको क्यों कम करें। और बाकी देश हैं जो विकास की तरफ प्रगति पे हैं, उनको लगेगा कि हमें अपना मौका मिलना चाहिए। तो जो जंग तो नहीं कह सकते, जो मुठभेड़ है वो उसी बात पे जुड़ी हुई है। तो सिर्फ एक इन्वायरमेंटल उस पे एस्पेक्ट नहीं है, उसमें एक पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक भी एक लिंक जुड़ गया है। इस वजह से ये थोड़ा कथनी और कथनी में अंतर आ रहा है। जलवायु परिवर्तन से दुनिया में एक नहीं अनेक खतरे मंडराने लगे हैं।
सूखा, जंगलों की आग, कोरल रीफ के इकोसिस्टम पर असर, खाद्य सामग्रियों की कीमतों का बढ़ना, फूलों के पराग से होने वाली एलर्जी, जंगलों की कटाई, ग्लेशियरों का पिघलना, कई प्राणियों के लुप्त होने का खतरा, जानवरों और पक्षियों का विस्थापन, ये वो खतरे हैं जिससे दुनिया जूझने को मजबूर है। अश्वनी गुप्ता, जी मीडिया, दिल्ली।